हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आज पहला रोज़ा है तो सब एक्साइटेड रहेंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे तो रात भर नींद ही नहीं है कि मैं फजर उठ पाऊँगी नहीं उठ पाऊँगी। सहरी के टाइम में आँख खुलेगा नहीं खुलेगा, ऐसे कर कर के मैं 2 बजे 2:30 के आसपास सोई। तो फाइनली फिर मैं उठ गई। उठ के मैं तहज्जुद पढ़ ली हूँ। तो ये हमारा 1 महीना हमारे रमज़ान का महीना है। मतलब ये बहुत ही बरकत वाली महीना है। और मैं जैसे नॉर्मल डे में हम लोग एक नेकी करते हैं तो सवाब मिलता है, तो रमज़ान में हम वही एक नेकी हमारे 70 गुना बढ़ के आता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब ये महीना जो है बहुत ही कसरत के साथ इबादत करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। और बहुत ही अच्छे से हमारे रमज़ान कैसे और ये वाला महीना तो कैसे गुज़र जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और चलिए, सहरी का वक्त हो गया है और फटाफट सहरी करते हैं। तो आज सहरी में रोटी और चाय, मैं रोटी चाय खाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड मना करे, बोल रहे कि रोटी चाय मत खाओ। तो इतना तो खाने में दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं चटनी बनाऊंगी, टमाटर की चटनी। तो टमाटर चटनी के साथ रोटी खाएंगे हम लोग और अंडा आमलेट करूँगी। तो मैं किचन में आ गई थी इधर टमाटर जलाने के लिए। टमाटर में छोटा छोटा होल कर दी और उसके बाद उसको जलाई तो बहुत अच्छे से गल जाता है। तो उसका चटनी भी मैं बना ली। ये रहा मेरा रोटी एंड चटनी। तो चटनी इसलिए बनाई क्योंकि पूरा ज़ीरो मसाला है, मसाला कुछ भी नहीं है इसमें। और चिनिया इधर सब खाना खाने रेडी हो गया अभी। तो जो हस्बैंड जी हैं वो थोड़ा सा देरी से उठे तो मैं पहले से सहरी कर लेती हूँ। जब आएंगे वो आके फिर नमाज़ भी पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ने के बाद वो सहरी करेंगे। तो मैं डर रही हूँ कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से सहरी कर रही हूँ। तो रोटी खा रही हूँ, लाइट खाना है इसलिए रोटी, लेकिन रोटी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। चावल ही मैं खाती हूँ, रोटी बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ। और खाती भी हूँ तो पराठा तेल लगा के, जो पराठा होता है ना घी या तेल से, वो पराठा खाती हूँ। जो भी ये मेरा सहरी ख़त्म हो गया था, उसके बाद सहरी और फजर का जो भी दरमियान जो भी वक्त है वही वक्त में मैं सारा काम थोड़ा सा ख़त्म कर रही हूँ। तो पहले इसको मैं कल के लिए सुबह के लिए मैं आज के सुबह के लिए मैं भिगो दे रही हूँ। तो मैं जो भी तो मैं इधर मिश्री को जो है भिगाऊंगी। तो ये जरी में था तो मैं उसे एक साफ डब्बे में पहले भर दे रही हूँ, फिर बाद में इसको भिगाऊंगी। मिश्री पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट ठंडा रखता है। और रोज़े की हालत में तो पेट गर्म रहता है। डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए। आप बहुत ही सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि रूह अफ़ज़ा हो या टैंग हो, आप बना के पी सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छा राहत मिलता है। तो मैं किचन में आ गई थी, आके उसको पहले से गैस जो है उसको साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि यही टाइम में मैं थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँगी। तो फजर के बाद कलाम पाक थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं आराम से 2 घंटा 3 घंटा सो सकती हूँ। फिर सो के उठने के बाद बाकी जो भी काम होगा। तो मेरा किचन को थोड़ा सा मेकओवर करना है अभी की नहीं हूँ, उसको करूँगी ज़रूर। रमज़ान तो आ गया तो इसलिए की नहीं हूँ, मैं मंगा के रखी हूँ। तो इसमें तो डायरेक्ट मार्बल हम लोग नहीं कर सकते हैं, प्लेट वगैरह नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन मैं स्टिकर ख़रीद कर रखी हूँ, उसको लगाऊँगी, लेकिन लगा ही नहीं हूँ। और उसके बाद इधर मैं आ गई थी मिश्री जो है उसको भिगोने के लिए। इसको मैं सुबह सुबह से ही भिगा के रख दे रही हूँ, ताकि वो शाम के टाइम में पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो जो भी करते हो आप मिश्री भिगाना। और ये जो चना दाल है ना, ये चना दाल नहीं है, ये बूट है ना, ये वाला चना का ये दाल है।
तो वही चना का दाल सैलेड बना के खाएंगे, बहुत ही मतलब टेस्ट लगता है। तो सैलेड के लिए मैं भिगा ली और उसको वो जो बूट है काला वाला बूट, उसको मैं तड़का लगाऊंगी, तड़का वाला बनाऊंगी। तो मैं उसको पहले से ही सारा भिगा के रख दी हूँ ताकि वो अच्छे से भीग जाए। फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू फटाफट से लगा दे रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही जो थोड़ा बहुत बर्तन है उसको भी और धो दूँगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके करती हूँ। सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग जो मतलब सहरी ख़त्म करके और फटाफट सारा काम ख़त्म कर लेंगे, वही सबसे ही बेस्ट लगता है मुझे। सुबह सुबह रूम घर भी पूरा क्लीन, किचन भी पूरा क्लीन दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ही मैं पहले झाड़ू लगा दे रही हूँ, उसके बाद जो करूँ। अभी फजर का अज़ान हो गया है और झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो इधर पूरा अंधेरा ही है, 5 बजे ही अज़ान हुआ तो पूरा अभी अंधेरा है, इतना कुछ दिख नहीं रहा है। तो इधर 6 बजे के आसपास हस्बैंड निकल गए थे ड्यूटी जाने के लिए, तो वो रेडी हो गए थे, नमाज़ भी पढ़ लिए थे। अभी वो 6 बजे, हाँ 6 बजे वो ड्यूटी चले जाएंगे और मेरा पूरा काम ख़त्म है, उसके बाद पूरा रेस्ट ही करूँगी। तो इधर मैं आ गई थी गेट के पास उनको छोड़ने के लिए, ताकि वो जाने के बाद गेट जो है वो लगा दूँगी मैं। तो वही उनको बोल रही हूँ कि इफ़्तारी के टाइम में थोड़ा सा आ जाना, जल्दी मिलकर इफ़्तारी करेंगे, पहला रोज़ा है। और उनका तो एक तो आदत ही होता है कि हर चीज़ वो भूल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल भूल गए थे तो फिर से मैं आके मोबाइल ली। उनका यही प्रॉब्लम होता है, जब भी वो बाहर चले जाएंगे नीचे जाके फ़ोन करेंगे, मैं हेलमेट छोड़ दिया हूँ, मोबाइल छोड़ दिया हूँ, चार्जर छोड़ दिया हूँ, ऐसे ही है, वो भूल जाते हैं। तो उनको देने के बाद थोड़ा सुबह हो गया था, फजर के टाइम सुबह सुबह कितना फ्रेश लग रहा था मुझे। तो रमज़ान का पहला सुबह रोज़ा रख के इबादत करके एक अलग ही सुकून मिलता है। और क्योंकि ज़्यादातर यही टाइम में मैं सोती रहती हूँ और ये 7:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे आज का स्कूल रहता है ना, इसीलिए। तो जैसे कि हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और नमाज जो है नमाज मैंने पढ़ लिया, सारा काम भी ख़त्म कर ली। बस यही एक है कि सहरी के टाइम में उठ जाओ तो सहरी करके और तहज्जुद, पहले तहज्जुद पढ़ना फिर सहरी करके। तो सहरी के और फजर के दरमियान जो भी टाइम है वो टाइम में आप सारा काम ख़त्म कर सकते हो, झाड़ू लगाना या बर्तन हो या सुबह का जो भी काम है वो काम ख़त्म कर सकते हो। फिर उसके बाद जब फ़जर अज़ान हो जाए तो आप फ़जर की नमाज़, उसके बाद कलाम पाक थोड़ा सा कुरान जो है आप पढ़ सकते हो। कुरान पढ़ने के बाद अब जैसे कि सूरज जब निकल जाए, ज़्यादा भी नहीं हो तो 2 रकात ही सही, तो 2 रकात आप लोग इशराक़ की नमाज़ भी पढ़ सकते हो। ये थे, अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा सो जाऊँगी और 6:30 बजने तो सुबह में 11 बजे नहीं 10 बजे के आसपास हो गई थी सो के। और उसके बाद आयत को उठा ली थी, वो ब्रश की, और वो तो परेशान करती रहती है, उसका तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है। और तो इसलिए उसको फिर से ठंडा बुखार यही सब समझ में आता नहीं, उसका हर मंथ कुछ ना कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता रहता है। और अभी बीच में हाईली बुखार हुआ था, उसका इतना कान दर्द हुआ था, उसका मेडिसिन वगैरह सब लाई थी। अभी फिर से भी उसका वही तबीयत ख़राब, खांसी ज़ुकाम बुखार, वही इसीलिए ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए उसको मैं काढ़ा बना के रोटी के साथ खिला, सब बेड वगैरह जो है समेट लूँगी और घर और थोड़ा झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद सिर्फ आयत के लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाऊँगी, देखती हूँ आयत के लिए होगा तो प्रेशर में सीटी लगा के पुलाव बना दूँगी। और तो मैं इधर बेड थोड़ा समेट लेती हूँ, बहुत चीज़ इधर उधर होके है, आयत डाली है। तो बेडशीट तो मैं पहले ही चेंज कर ली थी, धुला हुआ वाला डाली थी, क्योंकि रमज़ान था इसीलिए रमज़ान से पहले ही मैं सारा साफ़ सुथरा कर दी थी।
कि कहीं गंदगी ना रहे। तो बेडशीट तो मैं धुला हुआ ही डाली थी, बस उसको जल्दी से समेट लेती हूँ क्योंकि आयत है ना, वो इधर उधर करती ही रहती है बेड को। तो अब मेरा बेड भी क्लीन हो गया था। अभी तबीयत कैसा लग रहा है? तबीयत कैसा लग रहा है अभी? अच्छा है। क्यों सब मुंह में दे रही हो? इसीलिए तबीयत खराब होता है। इसमें जर्म्स होते हैं ना, उसको मुंह में मत लो। रोजा नहीं रखी? कल रात को रखोगी। आज क्यों नहीं रखी? तो उसका रोज़ा रखने का मतलब यही है कि शाम में जो इफ्तारी करते हैं वही है। तो इधर मैं आयत के लिए लंच बनाने आ गई थी। हम सब तो रोज़ा रखे हैं, सिर्फ आयत के लिए थोड़ा सा राइस प्रेशर में बैठा दे रही हूँ अंडा डाल के। उसको वैसा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेडी हो गया था आयत का लंच, फटाफट उसको खिला दूँगी। फिर नमाज का टाइम भी हो गया था, नमाज भी पढ़ना है। और 2:30 बजे ही मैं बाकी इफ्तारी और डिनर का तैयारी कर लूँगी क्योंकि धीरे धीरे करते करते टाइम हो ही जाता है। तो राइस तो बहुत अच्छा बना था, आयत बोल रही थी। और तो है गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है या फिर मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इफ्तारी में क्या क्या सब बनाए थे। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।